हाय गाइस। लास्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोगों ने दो इक्वेशन फाउंड की थी। और टुडे इज द टॉपिक इज ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड कंडीशन। जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे होता है तो व्हाट विल बी द working principle of this transformer, and how can we measure the phasor diagram of a transformer is on no load condition. Okay, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था गाइस, वो था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर को मैं इन शॉर्ट में टीएफ लिखता हूँ। तो बेसिकली टुडेज द टॉपिक इज ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन और ओपन सर्किट कंडीशन और आइडियली ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ भी कह सकते हैं आप जो कि ये कंडीशंस फॉलो करें वो आइडियली नो लोड ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो बेसिकली इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो कि आधारित है वो है आईओ पर, जो कि आई नॉट कैप बोलते हैं, जिसे कि ये होता है नो लोड करंट। नो लोड करंट और जो कि E1 एंड E2 क्या होते हैं इसमें, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF को सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF। तो बेसिकली जो E1 और E2 होते हैं इंड्यूस्ड EMF होते हैं, जो कि किसी लैमिनेटेड कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पर होते हैं। तो चलिए आइए सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं। इट्स अ वोल्टेज सोर्स V1 which is connected with an meter, and it's a secondary winding of a transformer which is in open source. It is the flux which is produced in between the primary and secondary sides. Primary winding and it's a secondary winding. Here is the I naught voltage source and induced EMF E1 and secondary induced EMF E2. It's a transformer.
गाइस TF लिखना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट ऑफ टाइम बचाने के लिए जो है मैं TF लिखता हूँ। ठीक है, तो जो बेसिकली यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जो हमारा लास्ट सर्किट डायग्राम था, जैसे कि जो लास्ट टॉपिक था वो ये था, कुछ ये था जिसमें कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस जो कि लगा हुआ था। तो ये जो सर्किट डायग्राम है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता आप कह सकते हो, बिकॉज ऑफ द रीज़न इसमें मैंने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर बात जो कि होनी है, आइडियली ट्रांसफार्मर की बात होनी है, उसके नो लोड वर्किंग प्रिंसिपल की बात होनी है, इज ऑन फेजर डायग्राम। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में जान लेना हमें पहले ज़रूरी होता है। लाइक फर्स्ट वन इज IM is on reactive or magnetizing component. Reactive or magnetizing component. And the secondary thing is IW. It's an active or power component or working component. In short, active or power component. And the third one is I naught is no load current. No load current. Okay? No load current. Now let's see the phasor diagram of a no load transformer or ideal transformer. As you can see, it's a voltage source V1 and the producing flux phi, which is shown in here, phi, and it's a primary induced EMF and it's a secondary induced EMF which is showing on this direction. मैंने आप लोगों से कहा था जो कि ये वेक्टर बार्स होते हैं, तो मैंने बार इसलिए लगाए थे क्योंकि वो वेक्टर एक तरह की दिशाएं व्यक्त करते हैं, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग वेक्टर बार लगाते हैं, जो कि मैंने उस इक्वेशंस में लगाई थी। तो उसका रीजंस यही रीजंस थे। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। हियर it's showing no load current I naught. Here IM, which is reactive magnetizing component, and here it's a IW, which is working component of an ideal transformer. तो बेसिकली जो हम लोगों का आइडियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसपे
हमारा जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, रिएक्टिव मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो फ्लक्स की डायरेक्शन में वर्क करता है। और जो हमारा नो लोड करंट होता है आई नॉट, वो आइडियली इस डायरेक्शन में होता है। और जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, सॉरी वर्किंग कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव पावर कंपोनेंट आईडब्ल्यू होता है, वो वोल्टेज सोर्स के डायरेक्शन में वर्क करता है आइडियली। और जैसा कि अगर SMH साइकिल होता है तो उस पर जो है, अगर हम इसे देखें तो इस फेज डायग्राम को देखें तो उस पर आपको काफ़ी बेटरली बताया जाएगा कि ये जो आई नॉट होता है, नो लोड करंट, ये लैग और लीड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक साइकिल बनता है यहाँ पर, जिससे कि हम लैगिंग और लीडिंग का पता लगाते हैं कि करंट कब वोल्टेज सोर्स को और सेकेंडरी वोल्टेज सोर्स को कब लैग कर रहा है, कब लीड कर रहा है, फ्लक्स सोर्स कब लैग और लीड हो रहा है। यहाँ पर मेन जो वर्क होता है इसका होता है, नो लोड करंट का। तो इसके लैग या लीड करने से ही पता चलता है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस तरह, कितने लोड पर कैसा वर्क कर रहा है। तो इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है, IW, ये होता है हमारा I नॉट cos phi नॉट is on no load current, then I naught will be under root working component square plus reactive magnetizing component square. Then we will find magnetizing component of IM magnetizing IM is equals to I naught sin phi naught, sin phi naught. So power factor will be produced cos phi naught will be produced I omega I naught. We also know that I omega is an active power component and I naught is on no load current. Okay, नो लोड पावर इनपुट जो इसमें हमें फाउंड करना है, तो वो इसी प्रकार से फाउंड होगा. नाउ लेट्स सी द नो लोड power input will be P naught is equals to V I naught cos phi naught. So it is the main formula of a no load transformer or open circuit transformer. Okay guys, Jai Hind.